लॉकडाउन होगा तो जो करेगा उसको मारेगा, साफा बात है। जितना सरकारी प्रेस से लेके जितना सरकारी जॉब करते हैं उन लोग को पहले सैलरी बंद कर दो, तब हम देखेंगे जो लॉकडाउन कैसे होता है और क्यों होता है। आज तक ऐसा कोरोना में काली माई का पास आसपास में किसी को हुआ नहीं। त्योहार अगर नवरात्र का हो और अगर आप उसमें भी कोलकाता में हैं तो काली घाट मंदिर से बेहतर दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पे आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त कोलकाता में एक और बड़ा त्यौहार चल रहा है, चुनाव का त्यौहार चल रहा है और इस वजह से ये काली घाट मंदिर और भी लोगों के जमावड़े का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये विधानसभा पड़ती है इसकी भवानीपुर, वो भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी लगातार 2 बार से विधायक हैं और इस बार उन्होंने ये सीट छोड़ करके नंदीग्राम का रास्ता अपनाया है। तो इस बार चुनाव भी है और इस बार चैत्र नवरात्र भी है। कोलकाता में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के दौरान कोलकाता के लोग, शहर के लोग कैसे अपना नवरात्र मनाते हैं ये हम आज जानने समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ारों की भीड़ और उसके बीच भी कोरोना की मौजूदगी क्या इन लोगों को ज़रा भी नहीं डराती या फिर डर पर आस्था हावी है, इसको आज देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो कालीघाट मंदिर की दुकानों का बाज़ार है, लेकिन इस वक्त ये गलियाँ खाली पड़ी हुई हैं और ये हालात तब हैं जब चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, शुक्ल प्रतिपदा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे न तो श्रद्धालुओं की भीड़ है और न ही यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, जरा हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कालीघाट मंदिर जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और जहाँ पर नवरात्र में हमेशा भीड़ होती है, वो इस वक्त इतना खाली क्यों है। चाचा क्या नाम है आपका? हम लोग का गौतम नाम है। यहाँ पर जो खाली है, देखिए कोरोना के लिए आदमी लोग आता नहीं है। अगला साल पूरा बंद था, एक साल में तो अभी तो खुला है, लेकिन इस साल में भी आदमी लोग आता नहीं है। आदमी लोग का डर लग गया है, लेकिन हम लोग बैठे हुए आदमी लोग के लिए आधा से भी आधा भीड़ नहीं है। जितना भीड़ होता था क्वार्टर भी भीड़ नहीं है। आज आप यहाँ पर पैर रखने नहीं सकता था, अभी तो एकदम कमती हो गया। हम लोग का भी हालत सोचना पड़ेगा जो क्या होगा नहीं होगा। दुकानदार को कोई तो विशेष नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग ऐसा बैठा हुआ है। बताइए कि ये कोरोना का ही प्रभाव है कि चुनाव का भी प्रभाव है? कोरोना का ही प्रभाव है, चुनाव का कभी प्रभाव नहीं होता। हम लोग का चुनाव होता है, कोरोना ही होता है। कोरोना के लिए डर लग गया आदमी लोग। चाचा क्या नाम है आपका? लखन। आप लोग नहीं डरते क्या? जैसे आपने भी मास्क नहीं लगा? नहीं बहुत सारे पूरे ना, हम लोग का एक तो काली माई का दुआ है। काली माई का दुआ रहा है। हम लोग का कालीघाट में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोरोना से किसी को नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मास्क पहनता नहीं। आज तक ऐसा कोरोना में काली माई का पास आसपास में किसी को हुआ नहीं, सब ठीक है। यहाँ पे सब ठीक है? यहाँ पर सब ठीक है। अगल बगल सब कुछ ऑल इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे सुरक्षित है। 5% है, 5% कोरोना हुआ ऑल इंडिया में, लेकिन यहाँ पर का क्या बोलेगा, माँ का आशीष है। लेकिन एक चीज बताइए जरा, हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और वहाँ पे भी बहुत सारे पुजारी, हम तो देखा है आप लोग का, वहाँ पर भी कोई कोरोना विधि माना नहीं है, मास्क छोड़ के। लेकिन वहाँ पे तो कोरोना फैल गया ना, वहाँ बहुत सारे हरिद्वार में कोरोना नहीं फैला, वहाँ पर हुआ, लेकिन दूसरा गांव में हुआ, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए वहाँ का आदमी लोग हम देखता है जो बोलता है मास्क छोड़ के करता है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका विश्वास का बात है। आप मास्क पहनेंगे आपका भी कोरोना होता है, जिसका जो होगा नसीब में लिखा होगा। हजार कुछ कोशिश करेगा तो तब भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आदमी लोग 5 तला में रहता है तब भी उसका कोरोना हो गया, उसका नीचे में कुछ किसी का नहीं हुआ। ये विधि कुछ नहीं होगा। जितना ही आप लोग ये जो दवाई देता है, इसका 2 टाइम्स लिया हुआ है। एक बार एक तो डोज लिया, फिर 28 दिन का, उसका भी कोरोना हुआ, वो भी गुजर गया, तब कैसा हुआ? ये तो हम लोग का डर लगाने के लिए करता है। ये दवाई दो ठीक हो जाएगा, अभी दवाई नहीं निकलेगा। सुनिए, एक तो भावताबाजी है, ऑल इंडिया में भावताबाजी चल रहा है। ये दवाई का कुछ नहीं होगा। एक तो दवाई बनाने से के लिए 10 साल 15 साल लगता है, अभी 1 साल में दवाई निकल गया, ऐसा कभी हुआ है? तो ऑल वर्ल्ड में सबको दवाई से ठीक हो जाता था। फ्रांस में बंद हो गया, देखिए फ्रांस में लॉकडाउन हो गया। मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना कोरोना होता है, वहाँ तो पहले दवाई चला है तब भी हो रहा है, कैसा हो रहा है? ये कोई बात नहीं है। हम लोग का इसलिए डरता नहीं है, जो करेगा काली माई करेगा। बात कर रहे थे तो क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लग जाना चाहिए यहाँ? नहीं, हम लोग का लॉकडाउन हम करेगा नहीं। लॉकडाउन होगा तो जो करेगा उसको मारेगा, साफा बात है। जो करेगा जो दीदी जो बोला है, मोदी का जो
किया हुआ है वर्चुअल में जो किया था दीदी को, दीदी माना नहीं है, बोलता है वोट के लिए जब लॉकडाउन नहीं हुआ, वोट के लिए मस्ती लेने के लिए वोट पहले कर लेगा हम लोग, उसके बाद में लॉकडाउन, वो सब हम मानेगा नहीं। वोट का ही नहीं बंद किया, वोट का ही नहीं बंद किया, वोट तो बंद करना चाहिए पहले तो। अब पहले वोट के लिए जमात किया है, इतना आदमी जमात किया, अभी वोट होने के बाद बोलते कोरोना हो गया बंद करो, हम हार गया तो बंद करो, वो सब मानेगा नहीं हम लोग, ऐसे ही चलेगा। क्या लगता है पंडित जी, क्या होगा? लॉकडाउन होगा? लॉकडाउन होगा? लॉकडाउन होने से सब मर जाएगा। अगर लॉकडाउन यदि होना चाहिए, हाँ। जितना सरकारी प्रेस से लेके जितना सरकारी जॉब करते हैं उन लोग को पहले सैलरी बंद कर दो, तब हम देखेंगे जो लॉकडाउन कैसे होता है और क्यों होता है। एक चीज बताइए, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबका पहले नौकरी में सैलरी बंद कर दो 2 महीना का पहले, उसके बाद लॉकडाउन करो। देखते हैं सरकारी ऑफिसर जो माइक में लेके जो भाषण देता है उन लोग कैसे लॉकडाउन मांगता है, तब गरीब आदमी का तब पर्याय में गिरेगा जो लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन का मतलब क्या है। ये तो सियासी खेल खेल रहा, लॉकडाउन जो हो रहा है सियासी खेल, राजनीति से लेके सब सियासी खेल। डॉक्टर भी किडनी भी सप्लाई हो रहा है लॉकडाउन में, पुलिस भी अपना कमाई खा रहा, रिपोर्टर भी अपना कमाई खा रहा। सच्चाई बात तो कुछ में नहीं आ रहा लॉकडाउन में। ये बताइए कि पिछली बार लॉकडाउन जब यहाँ हुआ था तो क्या असर पड़ा था आप लोगों पर? बहुत असर। एक बच्चा को यदि आप बांध के रखिएगा, नहीं खाने दीजिएगा, जो असर गिरता है धूप में उससे भी बहुत बड़ा असर गिरा। अगर यदि ऐसा होता है तो लॉकडाउन हम लोग में राजी है, हम लोग मरेंगे और सरकारी जॉब लोग टेबल में पैर रख के खाएगा पिएगा। ये कहाँ का लॉकडाउन का नियम कानून है भाई? तुम राजनीति कर रहा, तुम्हारा वोट के लिए लॉकडाउन एकदम सही है। कुछ लोग कह रहे हैं यहीं पे कि 2 मई के बाद लॉकडाउन होगा, 2 मई को यहाँ पे चुनाव वही तो, जिसका कुर्सी का पावर है, पैसा है, वो लोग ही खोज रहा है लॉकडाउन। जो आम आदमी, आप जो खाने वाला आदमी को पूछे तो लॉकडाउन करेगा, वो यदि आपको बोले हम लॉकडाउन करेंगे तब हम लोग बोलेंगे हाँ चलो भाई लॉकडाउन ठीक है। जो कुर्सी में बैठ के है वो लोग लॉकडाउन खोल रहा है। जो आर भी हम लोग का पैसा आए बैठा रात को जो नाइट में काम होता है, रात को जो नाइट में काम होता है, ये तो आम पब्लिक के लिए रात को काम नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा टैंकर सप्लाई हो रहा, माल एक्टिविट हो रहा है, जो जिसको बोला जाता है, जो कोई कुछ भी रफ्तानी आमदनी रफ्तानी जो बोला जाता है, वो ट्रांसफर का जो माल, ये का कोई गरीब आदमी का ट्रांसफर हो रहा है, ये तो बड़ा आदमी लोग का, उन लोगों को रात को पैसा कमाई हो रहा, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं लॉकडाउन करो। आम आदमी कभी बोलेगा नहीं जो लॉकडाउन होने के लिए, वो तो ऐसे ही मर रहा, और भी मरेगा बड़े भाई। उनका तो पहले सोचना था जो चुनाव बंद कर देगा, हम लोग लॉकडाउन करेगा, वो पहले फायदा के लिए चुनाव भी आ गया, जब देखता है चुनाव करके हम लोग का फायदा होगा, अभी बोलता है ठीक है चुनाव में इतना आदमी जमात किया है, आज ऐसा निर्वाचन कमिश्नर है वो कुछ जानता नहीं है, वो प्रधानमंत्री जो बोलता है वो सुनता है, क्या सुनेगा? हम जैसा बोलेगा वैसा होगा। प्रधानमंत्री जाता है आता है प्लेन से, बाहर से चुनाव के लिए आता है, ले आता है, यहाँ पर कोरोना विधि हो गया। पहले तो नहीं हुआ, पहले तो उनका पहले ही सोचना था कि कोरोना जब हो गया हम चुनाव नहीं करेगा, बंद कर दो। वो तो माननीय प्रधानमंत्री है, उसका तो उनका तो हिसाब होता चाहिए। जब वो भाषण देता है तो लाखों आदमी लोग को लेकर लेता है, उसका मात्रा में दिमाग में नहीं है। जो हम लोग भाषण देता है कहा इसको लेगा हम बंद कर देगा, हम जाएगा नहीं, बंद कर देगा। वो वोट के लिए पैसा के लिए जीतने के लिए आता है, अब कुछ नहीं है। ये भारत का कुछ नहीं होगा, सुन लीजिए, ये राजनीति का खेल है। तमिलनाडु में जब चुनाव खत्म हो गया है तो वहाँ पे तो फिर से तमिलनाडु तो रोक लगा दिया गया। सुनिए, तमिलनाडु में ऐसा चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पर 1000 बार 8 बार नहीं हुआ, 8 दफे होता है, ऐसा नहीं हुआ। आज 1 दफे हुआ है, 1 दफे किया है प्रधानमंत्री, वहाँ पर बार नहीं किया है, कोई आदमी नहीं किया है। जोगी राज आज सारा इंडिया का जितना है सब आता है बाहर से, ये क्या ऐसा है? पहले वो लोग का बंद करना चाहिए, कोरोना विधि मानना चाहिए वो लोग का, जो हम लोग प्लेन से नहीं जाएगा, बंद कर दो। हम चुनाव के लिए जाता है आता है, वोट के फायदा लूटेगा, ये कभी नहीं होता। कुल मिलाकर कुछ लोगों से ऑन कैमरा बात हुई जिनकी बातें आपने सुनी, लेकिन कुछ लोगों से ऑफ कैमरा भी बात हुई जो खुलकर कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनसे बात करने के बाद एक चीज़ जो खुलकर समझ में आई है वो ये है कि कोरोना और चुनाव के माहौल के कॉकटेल ने मिल करके कोलकाता के नवरात्र का रंग थोड़ा सा फीका कर दिया है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनमें डर पर आस्था हावी है और वो ये कह रहे हैं ये काली माँ का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर कोरोना नहीं आएगा। बहरहाल ये सिर्फ आस्था की बातें हैं, वैज्ञानिकता ये कहती है
कि कोरोना ना तो बच्चे को छोड़ रहा है, ना नौजवान को छोड़ रहा है, ना बुजुर्ग को छोड़ रहा है। और इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति बिल्कुल ही भयानक हो चुकी है। इसलिए आप कोलकाता के इस मंदिर को देख करके, यहाँ के श्रद्धालुओं को देख करके मास्क न लगाने की गलती कतई न करें। मास्क लगाएं, हाथों को धोते रहें और जब तक ज़रूरी न हो घर से बाहर न निकलें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।